बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे हिंदी लिटरेचर के बारे में। और हिंदी लिटरेचर का पेपर हुआ, अर्थात हिंदी साहित्य का जो पेपर हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत पेपर हुआ है आपका। 2020 में ये शिक्षा नीति आई थी, आकर के 2022 में लागू हुई है और सेमेस्टर टाइप की आपकी परीक्षा होने लगी है। ये पेपर है मेरे प्यारे दोस्तों। बात किया इससे पहले आप जन नायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय का पेपर लिखित होता, उसका भी हमने अपलोड कर दिया था पेपर। उसके बाद में आप लोगों ने देखा होगा हमने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का दिया आपको, डीडीयू का पूरा पेपर सॉल्व करवाया हिंदी का। इसके तदुपरांत आप देखेंगे जैसे कि जो है सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का भी पेपर हमने आपके समक्ष सॉल्व करवाया, लिखित होता सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय का पेपर। ओके, इसी प्रकार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का भी पेपर लिखित होता है। और तो इन सभी पेपर को आपके समक्ष हमने दिया, ठीक है। अब ये जो पेपर है आपका, और हमने जो है और पेपर एक वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का पेपर ऑब्जेक्टिव हो रहा है, उसका भी हमने सॉल्व किया। और जिनका पेपर कल है वो सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट देख लीजिए, उसमें बहुत सारी वीडियो ऑब्जेक्टिव की मिल जाएंगी। और जो सोशियोलॉजी पेपर 1 करके हमारे चैनल पर बहुत पहले से वीडियो अवेलेबल हैं, उनको ज़रूर आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सफिशियंट भी हैं, ठीक है। चलिए, ये पेपर है आपका जो है झांसी विश्वविद्यालय का, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, ठीक है, अर्थात BU झांसी यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ का ये पेपर है। और हमारे पास स्टूडेंट ने भेजा और उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अच्छा छात्रों को, जिन्होंने मतलब कि जिन्होंने हमको इतना इतना प्यार दुलार दिया। और जो है आप लोगों की ही मदद से हम आगे बढ़ रहे हैं। और एक प्रकार से बात की जाए, मैं आप लोगों के सतत प्रयास में सतत जो है एक प्रकार से आपके सस्टेनेबल विकास के हेतु शुक्ला हिंदी पॉइंट लगातार आपके साथ बना हुआ है। चलिए, टाइम आपको 3 आवर्स का दिया गया था। इसका मतलब ही बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी का भी पेपर आपका कैसा होता है, पेपर आपका लिखित होगा। पोइट्री माने होता है काव्य, तो हिंदी काव्य यहाँ के भी यूनिवर्सिटी के पेपर का नाम है। हमने आपको बताया था कि चाहे पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा और चाहे आपका पेपर लिखित हो मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे पेपर क्या हो, चाहे पेपर ऑब्जेक्टिव हो और चाहे पेपर आपका लिखित हो, सभी का मॉडल पेपर हमने आपके समक्ष दे दिया है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है उससे। ओके, चलिए। और आपकी कोई भी विश्वविद्यालय हो, सभी का सिलेबस सेम है। पूरा का पूरा पाठ्यक्रम अगर आपको देखना है तो आप हमारे ऐप पर कोर्स अवेलेबल है, उसको आप जो है ख़रीद भी सकते हो। और नहीं तो यूट्यूब पर तमाम सारी वीडियो हैं, उनको आप देख करके काम चला सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, जिनको विस्तार से पढ़ना हो जा करके कोर्स ज्वाइन कर ले। ओके, मतलब कि बाद में जा करके जिनकी परीक्षा भी हो गई है उनके लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, उनके लिए सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करवाई जाएगी। और जिनकी परीक्षा अभी नहीं हुई है या फिर जिनकी ऐसे व्यक्ति जो कि अभी आएंगे इंटर पास करके BA में हिंदी लेंगे, उनके लिए वो कोर्स पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हो वहाँ से। ओके, चलिए। आपको यहाँ पर निर्देश क्या दिया गया था, निर्देश दिया गया था कि सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिएगा। खंड आ और बात जो पेपर में बटा हुआ था, देखेंगे यहाँ पर निर्देश खंड आ से क्या दिया गया था आपका, कि खंड आ में 15 लघु उत्तरीय प्रश्न है। कितने प्रश्न हैं? खंड आ में 15 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से 10 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपका 5 अंकों का होगा, 5 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से आपको कितने नंबर मिलेंगे भाई? 50 नंबर मिलेंगे 10 प्रश्न करने के बाद में। आइए देखते हैं पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं बताइए। आदिकाल का मतलब कि जो हमने मॉडल पेपर दिया था, लिखित मॉडल पेपर, अभी 3-4 मॉडल पेपर जल्दी में दिया है, उसमें आप देखेंगे आदिकाल की प्रमुख विशेषताओं में हमने पूरी की पूरी विशेषताओं को आपको समझा दिया है। आदिकाल की समस्त विशेषताओं को, भक्ति काल की, रीति काल की, आधुनिक काल में जितने भी काल, भारतेंदु और द्विवेदी, इसके अलावा और आप देखेंगे तमाम सारे काल जो हिंदी साहित्य के हैं, प्रगति, प्रयोग, नई कविता, इन सभी की विशेषताओं को और इन सभी चीज़ों को हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। और बड़े ही विस्तार से हमने एक ही वीडियो में कुल आपको समझा दिया है। तो आप देख लीजिएगा आदिकाल की विशेषताएं, वहाँ से आप देख सकते हैं जैसे कि वीरता का वर्णन क्या है, तथा यहाँ पर आप देखेंगे वीर काव्यों की रचना हुई है, रासो साहित्य की रचना हुई है, रासो साहित्य की प्रधानता रही इसमें, ठीक है। और युद्धों का सजीव चित्रण हुआ है। जो व्यक्ति यहाँ पर रासो साहित्य में रचनाएं लिखते थे वो जा करके वहाँ पर देखते भी थे, युद्ध को देख करके ही उसका वर्णन किया। तो इसी प्रकार से तमाम सारी बातें हैं, हमने विस्तार से सारी चीज़ों को बता दिया है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं, मुझे बताने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। छोटा सा वीडियो है तो आप लोग इसको ज़रूर देखें। बाकी आप मॉडल पेपर देखेंगे तो 1-1 घंटे 2-2 घंटे का मॉडल पेपर आपको दे दिया हमने। आप देख सकते हो, वीडियो में जाइएगा, वीडियो में नीचे आप सरकाते रहिए वीडियो को, उसमें देखेंगे तमाम सारी हिंदी की वीडियो आपको मिल जाएगी। ओके, हिंदी कापी की।
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि रासो साहित्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए। रासो साहित्य का संक्षिप्त परिचय देखिए, अब पूछ लिया गया प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, पूछ लिया गया ना रासो साहित्य का संक्षिप्त परिचय। रासो साहित्य में जो रचनाएं हैं, पृथ्वीराज जो है रासो हो, या फिर जो है बीसलदेव रासो हो, खुमान रासो हो, ये तमाम सारी चीज़ें, तो इन सभी को हमने आपको बताने का प्रयास किया है। निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर सारे जो है कविताओं मतलब कि कवियों के बारे में और वहाँ पर कौन सी रचना हुई है इसके बारे में आपको बता दिया हमने। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, देखिए पूछ लेगा, हमने बार बार बताया। अगला प्रश्न देखिएगा, सब प्रश्न पूछे गए हैं, एक भी प्रश्न आपका मतलब कि ऐसा नहीं कि जो नहीं पूछा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रगतिवाद काव्य की प्रमुख विशेषताएं। प्रगतिवादी काव्य की भी हमने प्रमुख विशेषताओं को बता दिया ऑलरेडी, आप उसको लिख सकते थे। वहीं अगला प्रश्न आपके समक्ष चौथा नंबर है कि विद्यापति की रचनाओं की विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। ये भी हमने आपको बताने का प्रयास किया। देखिए सारे के सारे प्रश्न आपके आ रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर यार देखिए कुछ एक पेपर शायद मेरे पास नहीं है, ये पेपर इतना ही था, एक मिनट रुकिएगा जी। तो बिल्कुल 4 यहाँ पर हो गए आपके, और यहाँ पर खंडवा भी मत देखिए, अभी यहाँ पर देखिए ये वाला पोर्शन। ठीक, तो पांचवा प्रश्न देखेंगे आप सभी लोग पांचवा प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। पांचवा प्रश्न है कि गोरखनाथ का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। ये भी हमने आपको गोरखनाथ जी के बारे में, हर कवियों के जीवन परिचय के बारे में आपको समझाया है, आप लोगों ने देखा होगा निश्चित तौर पर। वहीं अगला प्रश्न देखेंगे, छठवां नंबर, अमीर खुसरो का हिंदी साहित्य में क्या योगदान है, इसको भी हमने बताया। तो हर कवि, हर प्रश्न जो भी आ रहा है, हर प्रश्न को हमने आपको बताने का प्रयास किया है। सतवां प्रश्न देखें, क्या पूछा गया था कि सूरदास का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। सूरदास का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, जायसी सभी के बारे में हमने बताया है। केशवदास, और उसके बाद में आप देखेंगे जो है बिहारी लाल हो गए, घनानंद हो गए, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और गजानन माधव मुक्ति बोध, धर्मवीर भारती, सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल, या इसी प्रकार से जो अन्य कवि आपके हैं, अज्ञे जी हो गए, इन सभी के बारे में हमने ऑलरेडी बता रखा। आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, आठवां प्रश्न आपके समक्ष है, तुलसीदास के जीवन वृत्त पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए ये भी पूछ लेगा, इसको भी हमने बताया। वहीं अगला प्रश्न आप देखेंगे, 9वां नंबर प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में कबीर का स्थान बताइए। यह भी हमने आपको पूरा का पूरा समझा दिया था। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया 10वां नंबर की, जायसी की साहित्य सेवा पर प्रकाश डालिए। यह भी हमने रखा था प्रश्न। बहुत ही सारे के सारे प्रश्न आपके समक्ष जो हमने रखे, वो सारे के सारे प्रश्न आपके आ गए, बड़ी अच्छी बात है। अगला प्रश्न देखिए 11वां नंबर प्रश्न क्या है कि बिहारी ने गागर में सागर भरा है, इस उक्ति की सार्थकता पर प्रमाणित कीजिए। बिल्कुल हमने इसको भी समझाया था, आपको बार बार इसको समझाया कि बिहारी ने गागर में सागर भरने का काम किया है। कम मतलब कि एक दो ही में बहुत ज़्यादा जो है बातों को लिखने का प्रयास या बयां करने का प्रयास इन्होंने किया है, और निश्चित तौर पर ये बात की जाए तो बड़ी अच्छी बात है बिहारी की, कम समय में बहुत ज़्यादा, और मात्र एक रचना है बिहारी की, उसके लिए फेमस हो गए बिहारी सत सही। ओके, जैसे आप देखेंगे इसके संबंध में कहा था कि कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भुवन में करत है नैनन ही सौबात, ये दोहा प्रचलित है इसी के संबंध में। अगला प्रश्न देखेंगे, निराला जी के जीवन का संक्षिप्त परिचय। देखिए कितना सरल प्रश्न था यार। आप देखिए जितने महासंग्राम के वीडियो, उनमें सभी कवियों के जीवन परिचय और उनकी साहित्यिक परिचय सभी के बारे में हमने बता दिया। आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा उसको। अगला प्रश्न 13वां नंबर प्रश्न है, यह मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो कविता का सार तत्व बताइए। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ये मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो। अगला प्रश्न वही आपसे पूछा गया 14वां नंबर की, यज्ञ की कविता नदी का दीप का जो प्रतिपाद्य विषय है, अर्थात कि इसका उद्देश्य क्या है, इसको बताना था। वहीं अगला प्रश्न था आपका शोध का महत्व। इन सभी चीज़ों पर हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया, आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। वहीं आपको बता दूं कि आगे देखते हैं खंडवा। खंडवा से कैसे प्रश्न आपको पूछे गए थे, निर्देश दिया गया था कि इस खंड में आपको 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए, जिनमें से 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मतलब कि जो अंक जो है कितना है, 12.5 नंबर का है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 प्रश्न आपको करने हैं 4 प्रश्न में से। पहला प्रश्न क्या है कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामकरण एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ बताइए। हमने विस्तार से खूब बता दिया, आप लोगों ने देखा होगा। अगला प्रश्न वही दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, दूसरा नंबर प्रश्न है कि प्रगतिवाद का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। तो इसको भी आप लोग हमने बताया था, प्रगतिवाद के बारे में समझाया था, उसकी विशेषताओं के बारे में खूब बताया हमने, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अगला प्रश्न ही देखें, तीसरा नंबर, 2 प्रश्न ही करने थे, 2 आपके हो जाते अगर आप लोगों ने हमारे साथ जुड़े थे, हमारी वीडियोज़ को देखा होगा, निश्चित तौर पर आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके समक्ष, वेदना और करुणा की प्रधानता के कारण महादेवी जी को आधुनिक मीरा की उपाधि मतलब दी जाती है, क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं।
तो बिल्कुल है, वेदना और करुणा की प्रधानता है महादेवी वर्मा के काव्य में, इसीलिए इनको आधुनिक वीरा कहा जाता है। इसके बारे में आप बताइएगा। ओके, वहीं आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके समक्ष है, चौथा नंबर प्रश्न है कि क्या नागार्जुन को जनवादी चेतना का कवि माना जा सकता है? बिल्कुल माना जा सकता है। तो आप इसके बारे में भी आप लिख सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। वहीं आपको बता दूं कि जो है जियोग्राफी का पेपर ये हमने इसको भी सॉल्व करवा दिया, आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।